अस्सलाम वालेकुम। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर मुसीबत से महफूज रखे, खानों में बरकत अता फ़रमाए, ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। आज मैं आपको अलसी की जो लड्डू हैं, ये पिनियाँ हैं, वो बनानी सिखाऊंगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी हैं। कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, ज़्यादा चीज़ें नहीं मैंने डाली। कितनी ज़बरदस्त बनती हैं, ठीक है। खा के मैंने देखी थी, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो कैसे बनती हैं, शुरू करते हैं अलसी की पिनियाँ बनानी। शुरू करते हैं कि कैसे जो है ना अलसी की पिनियाँ बनती हैं। सबसे पहले अलसी को जो है ना हम डाल देते हैं, इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। अगर कच्ची अलसी रह जाए और इसकी वो पिनियाँ बनाई जाएँ, जो इसे लड्डू भी कहते हैं, आप पिनियाँ भी कहते हैं, तो फिर इसका जायका जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है ना मुँह में। तो इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने 1 किलो जो है अलसी ली है। जैसे जैसे इसके अंदर चीज़ें मैं डालूँगा, जो रेसिपीज़ होगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो बस ख्याल ये रखें कि आग जो है ना आपने मीडियम रखनी, तेज़ नहीं रखनी, ठीक है, वरना ये जल जाएगी। साथ साथ आपने ऐसे हिलाते रहना इसको। अलसी लेकर मैंने इसको साफ़ कर लिया था, तो आप भी ज़रूर साफ़ करें ताकि इसके अंदर कोई भी जो है ना मिट्टी का कोई ज़र्रा ना हो, कोई पत्थर ना हो। और अलसी जो है खाना बहुत अच्छा सर्दियों में, ये अल्लाह ने बहुत एक चीज़ बनाई है जो जिसके अंदर बहुत सारी खुदा ने जो है ना इंसान के लिए फ़ायदे रखे हैं। अलसी ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में अलसी खाने का जो है ना रवाज वो ना होने के बराबर है। तो जो भी मेरे देखने वाले हैं वो इस रेसिपी को फॉलो करें और अलसी बनाएं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये ज़्यादातर जो सर्दियों में खाई जाती है। और अलसी का अगर आयल निकाल लिया जाए और जिसके दिल के वाल वगैरह बंद हों या कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ, क्योंकि अभी मैंने डाली तो इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं भूनता हूँ इसको, फिर मैं साथ साथ तो दिखाऊँगा। तो इसकी जब सही भुनाई हो जाएगी तो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, चीज़ चटकना शुरू हो जाएगी, पटक पटक करेगी, ठीक है। तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ मैं आपको। अगर किसी को जोड़ों का दर्द हो, मतलब या पट्ठे उसके जो हैं उसमें मतलब खींचे हुए हों, दर्द होता हो, तो अलसी उसके लिए बहुत मुफीद है। तो इसके एक फ़ायदा नहीं कि मतलब एक ही फ़ायदा मैं बताऊं कि बस इसी के लिए है, मतलब है कि इसके जो मैदे के जो अमराज होते हैं उसके लिए अच्छा है, किसी के खून थिक हो जाता है उसके लिए अच्छा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब है कि अब फ़ायदों की बात नहीं करूँगा इतना कि इसके ऊपर ही जो फ़ायदों के ऊपर ही वीडियो बन जाए। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इतनी महंगी भी नहीं मिलती, सस्ती चीज़ है, सब चीज़ें घरों में होती हैं। इसमें गुड़ डालेंगे, चीनी नहीं डालेंगे। चीनी को तो कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि वाइट जो है ना वो जहर है, ठीक है, पॉइज़न है ये जो वाइट, ठीक है। तो चीनी नहीं हम डालेंगे, हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे। जैसे जैसे मैं बनाऊंगा मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बना के खाइएगा। एक दफ़ा सर्दियों में आप खा लें, पूरा साल जो है आप सुकून से रहेंगे। जो जोड़ों का दर्द होता है वो भी नहीं होगा, पेट भी ख़राब नहीं होगा, जो खून थिक हो जाता है जिसकी वजह से जिसमें दर्दें शुरू हो जाती हैं वो भी अल्लाह पाक जो से शफा दे देता है। आवाज़ सुन रहे होंगे, अगर मेरा कैमरा और माइक सुना सके आपको, तो जो है ना ये हमारी अलसी जो है ना भून के इस कलर इसका चेंज हो गया। तो अब इसको मैं पीस लूँगा, पीस के फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो आप देखें अगर कैमरा इसको, चूँकि ये कलर ही पहले इसका इस तरह होता है, तो जब ये भून जाती है तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो आवाज़ आ रही होंगी आपको इसकी बुनाई की। तो इसको मैं अभी निकाल लेता हूँ और इसको मैं पीस लेता हूँ। गुड़ लिया जी इसके अंदर डालने के लिए, पिनियाँ बनाने के लिए 1 किलो। ज़्यादा जो है ना मीठा मुझे पसंद नहीं है, तो बाकी जो घर वाले हैं उनको भी पसंद नहीं कि ज़्यादा तेज़ हो, ठीक है। तो इसकी चाश तैयार करेंगे, जिसको चाशनी भी कहते हैं और चाश भी इसको कहते हैं, ठीक है। 1 किलो गुड़ है, उसके अंदर 1.5 गिलास जो पानी चला जाएगा और इसको इसकी चाश तैयार करते हैं, मेल्ट करते हैं इसको। गुड़ बड़ा बड़ा था, मैंने उसको कूट लिया ताकि जो है टाइम की बचत हो जाए और इसकी जल्दी से जल्दी जो है ना चाश। टाइम थोड़ा सा लगता है, मेहनत वाला काम है, लेकिन फ़ायदा बहुत है। अगर 10-15 मिनट लग जाएं और इसे फ़ायदा हो पूरे साल का, तो मेरा ख्याल कि ये सौदा जो महंगा नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। तो अभी चाशी तैयार हो रही है, फिर आगे जैसे जैसे प्रोसेस होगा मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। आपने वैसे जो है रेसिपी फ़ॉलो करनी है। इंशाल्लाह जब आप ये पिनियाँ खाएंगे, जो अलसी के लड्डू कहने, पिनियाँ कहने, तो आप एंजॉय भी करेंगे और मुझे दुआएं देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह चाश हमारी तैयार हो गई। चूल्हे को मैं बंद कर देता हूँ, इसको उतार कर रख देता हूँ, फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तब तक जो है ना वलसी उसको भी जो है ना पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे उसको भी। घी हमारा मेल्ट हो गया है, तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 किलो आटा। आटे को इसके अंदर इसकी बुनाई करेंगे। तो 1 किलो आटा लिया है, देसी गंदम का आटा, चक्की वाला आटा लिया है। तो ये चले जाएगा इसके अंदर आटा 1 किलो। इसकी बुनाई करेंगे उस वक्त तक जब तक ये दोबारा आयल को छोड़ नहीं देता, आयल इसके ऊपर नहीं आ जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसके अंदर जो भी मुयस्सर हो, डालडा घी मिल जाए, आयल मिल जाए, जो भी आपको देसी घी मिल जाए, जो भी अल्लाह आपको दे वो आप डाल के इसको बना सकते हैं। अभी बिल्कुल खुश नज़र आ रहा है। थोड़ी सी बुनाई होगी तो आप देखेंगे कि जो आयल है, घी है इसका, वो ऊपर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आटे ने जो है ना वो घी छोड़ दिया, आप देखें अगर कैमरा दिखा सके तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगा अलसी जो ग्राइंड की हुई है, और उसको थोड़ी देर के लिए मैं भूनूँगा। तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अलसी को करते हैं मिक्स, आटे के साथ भूनते हैं इसको। तो फिर आगे प्रोसेस जो होगा वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। बर्तन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह भर गया है। कैसे जो है ना अल्लाह ने बरकत डाल दी इसमें, ये सब अल्लाह की तरफ से बरकत है। अभी इसके अंदर मैं डाल दूँगा तेल, और ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं डालूँगा, लेकिन तेल जो है गोड़ और तेल और अलसी का जो है ना वो मेज़ा जो तैयार होता है वो बहुत मज़े का होता है। साथ थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे और किशमिश डालूँगे इसके अंदर। थोड़ी सी मैंने मूंगफली डाली और किशमिश डाली इसके अंदर। इसको मैं करता हूँ मिक्स। अभी जो गुड़ की हमने चाश तैयार की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। अब इसकी मैं बनाता हूँ पिनिया, यानी लड्डू हैं, लड्डू बनाऊँगे इसके। आप देखें कैसे ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो अभी थोड़ा ठंडा करूँगा, ज़्यादा ठंडा करूँगा। ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर इसकी जो पिनिया या लड्डू हैं वो नहीं बनेंगे। तो गरम गरम जो है ना थोड़ा सा ठंडा होने दें, ज़्यादा नहीं ठंडा होने देना, ठीक है। नीम गर्म हो तो आपने इसकी आपने बनानी और मैं भी बनाऊँगा। तो मैं बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ बना के। बस जितनी बड़ी आपने बनानी है, आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं। जितना आप लें उसको ऐसे करें आप, और ये पिन्नी बन गई उसकी, लड्डू बन गया ये वाला। आप देखें कितना जल्दी बन गया। इस तरह मैं सारी बनाता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मैंने कहा था कि आपको बनाकर दिखाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी सी जल्दी जल्दी बनाई है, बाकी तैयार हो रही हैं। तो आप देखें कितनी प्यारी बन गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको कमेंट्स हों, जो भी आप देना चाहें कमेंट्स दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।